ये मैंने तो एक जुमला बताया, अब मुझे बताओ कितना कुरान उल्टा सीधा खींच के पढ़ते हैं। अब बताओ तर्जमा कहाँ जाता होगा, अब खुद बताया। मैंने खाली एक बता दिया और मैंने ऑन कैमरा बताया। ये मेरी बात पूरी दुनिया का कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कुरान में है ये। अब मुझे बताए कि जब पूरे कुरान को आप पढ़ोगे तो तर्जमा कितना उल्टा सीधा होता होगा, तो क्यों ना कुरान को सही पढ़ा जाए। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है, किसी सही पढ़ने वाले से सीखा जाए। कैसे सीखा जाए ये बात कई मर्तबा बता चुका हूँ, लेकिन आज इस जलसे में और बता के जा रहा हूँ। ए नौजवानों, ग्रुप बना लो, 40, 30, 20, 25 लड़के इकट्ठे हो जाओ। तुम्हें टाइम नहीं है, कोई कारोबार करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, उसे मदरसा जाने का टाइम नहीं है, मौलाना या कारी के पास जाने का टाइम नहीं है। तो वो ग्रुप बनाए, बिजनेस वाले लड़के, काम वाले लड़के, मसरूफ लड़के ग्रुप बनाए, 25-30 लोगों का ग्रुप बना ले। और ग्रुप बनाने के बाद में कोई एक जगह खास कर ले, किसी का हॉल ले ले, किसी की बैठक ले ले, या किसी का खाली घर ले ले, और किसी एक कारी को बेहतरीन तरीके से बात करें। हजरत, दिन भर हमें मौका नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं, दिन भर हम दुकान चलाते हैं, दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारा कुरान ठीक नहीं है हजरत, हमारी नमाज ठीक नहीं है। कब ठीक होगी हजरत? शाम को हम सारे लोग घर आ जाते हैं, हम 30 लोग इस हॉल में जमा हो जाया करेंगे। आप रोजाना आके हमें यहाँ पढ़ाया करना, हमें कुरान सिखाया करना, हमें नमाज सिखाया करना। और अगर 300, 400 रुपए इकट्ठा कर लिया तो मौलाना का भी, कारी का भी 10 से 15 हजार का नजराना हो जाएगा और तेरा कुरान अच्छा हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छी बात। कोई जरूरी नहीं है कि हर कारी और हर हाफिज और हर मौलाना मस्जिद में इमामती करे ना, इतनी मस्जिदें ही नहीं है जितने मौलाना हाफिज कारी है। तो क्यों ना ये वैकेंसियां जो खाली पड़ी है इन्हें भरा जाए जी, इन्हें भरा जाए। नमाजें याद नहीं है तो आप कोई हॉल, किसी का खाली घर, किसी का खाली मकान, किसी की खाली बैठक करो। अरे यार, 500 रुपए महीने का मोबाइल का रिचार्ज करते हो, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 7 रुपए यूनिट की बिजली चलाते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खर्च करते हो, तो 500 रुपए यार दीन सीखने के नाम पे महीने पे चले जाएंगे तो क्या हो गया? बहुत अच्छा। देखिए, खुदा की कसम, मैं अपने टाइम में चाहूं तो इधर उधर की बात करके भी गुजर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह की कसम एक पैगाम देना चाहता हूं, इसलिए कि कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। इतनी मजमा, इतनी भीड़ रोजाना नहीं जुटा करती जितनी आज इस जलसे के नाम पे आ गई है। तो आज गुलफाम रज़ा क़ादरी से पैगाम लेके जाओ, मरने से पहले अपनी नमाजें सही कर लो, अपने कुरान ठीक कर लो। अरे ऐसे कर लो कि किसी मौलाना हाफिज को सुना सको तो उसके सामने पास हो जाओ जी। क्या हो जाओ मौलाना हाफिज के सामने। मिसाल के तौर पर अभी मैं पूरे मजमे से कहूँ ला भाई अलहम शरीफ सुनाओ, तो पूरा मजमा पता है क्या कहेगा? हजरत आपको कौन सुना सकता है, हमारी तो ऐसी टूटी फूटी याद है, हम आपको थोड़ी सुना सकते हैं। तो जब मौलाना के सामने तेरी पास नहीं हो सकती तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। समझने की है बात। जब एक मौलाना फेल कर देगा तो फिर मौला कैसे पास करेगा? और ये चल नहीं सकती कि मुझे आता नहीं था, नहीं। अल्लाह ने मौलवियों को, आलिमों को, कारियों को, हाफिजों को इसीलिए भेजा है ताकि तुम्हें दीन सिखाएं। जी। अच्छा, दीन सिखाने की बात करो तो पता, रक्षा चलाने वाले भी क्या कह रहा है? टाइम नहीं है। जो दिन भर गाल बजा रहा है वो भी कह रहा है टाइम नहीं। तुझे तो टाइम उस दिन मिलेगा जिस दिन इजराइल आएगा, फिर पड़ा होगा चारों हाथ पैर फैलाए हुए, फिर तेरा टाइम ही टाइम होगा। तेरा टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे भी तू कर क्या रहा है? कितना तेरा टाइम है? क्या है तू? जब ये अखंड भारत था, अब तो कई मुल्क अलग हो गए इससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मुल्क अलग हो गए इससे। जब इसी में थे तो इसका एक बादशाह हुआ करता था, औरंगजेब, पूरे मुल्क पे हुकूमत करता था। 5 टाइम की नमाज तो अलग की बात रही, कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी।
वो टाइम कहां से निकालता होगा? तू ये टाइम नहीं है, गाल बजा रहा है, टाइम नहीं है। दिन भर बग्गी बाग पर टुस्या रहा, कह रहा टाइम नहीं है। बग्गी बाग ऐसे कर रहा, ऐसे इधर रख रहा, उधर रख रहा, तुझे इसमें टाइम नहीं है, बग्गियों में टाइम नहीं है, हैं? दाढ़ियां सफेद हो गई, बग्गी बाग खेलना है। एक तो कह रहा मौलाना पूरे गांव में मेरे बग्गे कोई नहीं बांध सकता। मैंने कहा और काम कितना बड़ा कर रहा तू, काम कितना बड़ा कर रहा ना तू, है? तुझे तो मैंने कहा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने कहा दुआए कुनूत याद है? तो कहने लगा हजरत ये क्या हो गए? सोच की बात है यार, बग्गे तेरे पूरे गांव में नहीं मान सकता। मैंने कहा ये बग्गे का खेल कितने दिन में आया? कहने लगा हजरत कई साल लगा। मैंने कहा कई साल में तूने बग्गे सीखे? अगर खुदा की कसम नमाज सीख लेता तो 2 महीने में बेहतरीन नमाजी हो जाता। वाह 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 वाह, बेशक बेहतरीन नमाजी हो जाता। और कुछ तो ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं, कब्रिस्तान के पास में खेल रहे हैं। कब्रिस्तान के पास में मुर्दे चीख चीख के कहते होंगे अरे देख लो हम तो आ गए, लेकिन ये जगह वो है जहां तुम्हें भी आना है। बताओ नहीं कहते होंगे? वो कब्रें चीख चीख के कहती होंगी तुझे भी आना है। बग्गे बांध रहा, देख ले। जिस दिन इजराइल का पेच पड़ गया उस दिन ऐसा बंधेगा कभी कोई खोल नहीं पाएगा तुझे। हेलो, समझ रहे हैं आप? हद हो गई यार। सफेद दाढ़ी वाला पोते पोती वाला खेल रहा है, कह रहा हजरत टाइम काट रहा हूं। अच्छा इससे को क्यों खेलता? तो कहता टाइम काट रहा हूं। इससे को दीन के काम में आ जा तो टाइम नहीं है। अजीब मसला है। खुराफाती से कहो भाई क्या कर रहा है? मैं टाइम काट रहा हूं। और इससे को भी वहां जलसे में क्यों नहीं आया? तो टाइम नहीं मिला। अजीब मसला आया है, अजीब मसला है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, वक्त को जाये करने वाला खेल तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा ये बताओ बग्गी बाग में ऐसा भी नहीं कुछ एक्सरसाइज हो रही हो? कुछ खेल ऐसे हैं कि उनमें चलो भाई हमारा बदन ऐसा है कि भाई पेट बढ़ रहा है, जिस्म बढ़ रहा है और भागना दौड़ना जरूरी है, तो हम इसलिए खेल रहे हैं कि भागना दौड़ना हो जाए। इस बग्गी बाग में कौन सा भागना दौड़ना हो रहा है तेरा? बताओ मुझे, है? इसमें और पेट बढ़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मैं अपने मौजू पे रहूंगा जो मैं अर्ज कर रहा था। कुरान सीखो, नमाज सीखो, तरीका मैंने बता दिया सीखने का। तरीका मैंने बता दिया सीखने का। क्या तरीका है? अगर मदरसे नहीं जा सकते तो एक हाफिज कारी का इंतजाम करो, वो तुम्हें खुद पढ़ाने आएगा। जो टाइम तुम दोगे उस टाइम पढ़ाने आएगा और नमाज अच्छी हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, मुअज्जिन भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ।